हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेवापीयू टेक्निकल। आज की वीडियो में बात करेंगे जिस तरह से मार्केट जो है बुरी तरह से क्रैश हुआ है। तो इस तरह के मार्केट क्रैश होने से जो छोटे इन्वेस्टर हैं, चाहे बड़े इन्वेस्टर हो, लेकिन मैं स्पेशली छोटे इन्वेस्टर की बात करूंगा। तो क्रिप्टो मार्केट के इस तरह से क्रैश होने से जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनको काफ़ी चूना लग चुका है। चलिए, जो चूना लग गया वो तो लग गया, उसको तो हम वापस नहीं ला सकते। लेकिन हम बात करेंगे कि इस मार्केट के क्रैश होने से हमने क्या सीखा, हमने क्या से सबक लिया, आगे भविष्य में हम क्या कर सकते हैं और हमसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, जिससे हमें जो है आगे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। यदि हम 2021 से ले लें, उठा लें, तो 2021 की बात करें तो 2021 में क्या हुआ कि अप्रैल, मई और जून की यदि हम बात करें, यहाँ इन 3 महीने अप्रैल 2021 में मार्केट बुलिश मूवमेंट में रहा। फिर जो है वो जुलाई में थोड़ा डाउन आया, फिर अगस्त में थोड़ा डाउन आया, उसके बाद है फिर सितंबर से इसमें जो है सितंबर, अक्टूबर और जो है लगभग नवंबर के एंड तक ये बहुत ज़्यादा बुलिश मूवमेंट में रहा मार्केट। यदि हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बुलिश मूवमेंट में रहा। और इन लास्ट के 3 महीने और यदि हम मिड 3 महीने की बात करें यानी कि अप्रैल, मई और जून की, तो वहाँ पे भी मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश मूवमेंट में रहा। हल्का सा जुलाई अगस्त में थोड़ा सा डाउन आया, उसके बाद इसने फिर अगस्त से स्पीड पकड़नी स्टार्ट करी, वो काफ़ी बुलिश मूवमेंट में रहा। उस दौरान क्या हुआ कि कुछ जो बहुत छोटे कॉइन थे उन्होंने भी काफ़ी जो है लाभ दिया। यदि हम शिबा इनू की बात कर लें, अगर हम शिबा की बात कर लें तो इसने क्या किया, इसके सामने कभी 6 जीरो थी और इसने अपनी 3 जीरो जो है वो हटा ली। तो इसने अपनी 3 जीरो जब हटाई तो लोगों को लगने लगा कि यार इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कॉइन थे, मीम्स कॉइन्स, जिनमें लोगों ने काफ़ी जो है पैसा इन्वेस्ट किया और वो क्रिप्टो मार्केट की तरफ आकर्षित हुए। नए इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते थे या फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते थे, वो भी इसकी तरफ आकर्षित हुए कि यार इधर 2 से 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना प्रॉफिट हो रहा है और हम जो है इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उन्होंने किया भी। लेकिन उसमें जो चतुर आदमी थे, जो चालाक आदमी थे, इन्वेस्टर थे, जिनको जो पहले भी इस तरह की सिचुएशन से जो है सामना कर चुके हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमेशा आती रहती है मार्केटों में, चाहे स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट में, तो ये हमेशा चलता रहता है कि अप डाउन बहुत ज़्यादा, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा डाउन हो गया है। तो यदि हम उससे सबक लेने की बात करें तो हुआ क्या कि कुछ लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, शिबा में, इस तरह के जो भी मीम कॉइन्स थे और उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट भी दिया। यदि शिबा की बात करें, किसी ने $50 लगा, उसने $5-5 हज़ार डॉलर 20 से बनाया। क्यों? चूँकि 3 जीरो हटेगी तो 50। तो उस तरह से यदि हम बात करें तो काफ़ी प्रॉफिट लोगों ने लिया। लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर है, जिनको जो है कम नॉलेज थी या जो नए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तो उनके जो पैसा था काफ़ी इस तरह के जो मीम कॉइन्स थे उनमें काफ़ी फंस गया। और बाद में जो है वो फिर मार्केट धीरे धीरे नवंबर के लास्ट से स्टार्ट डाउन होती हुई आई और उसके बाद जो है इसने बुलिश मूवमेंट पकड़ा ही नहीं। थोड़ा बहुत अप्रैल में इसने 10-15 दिन के लिए पकड़ा, लेकिन उससे कुछ पूरा पटने वाला नहीं था। उसके बाद फिर मार्केट डाउन आ गई। हालात उसके बाद इस तरह के बने कि फिर रशिया यूक्रेन विवाद स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से जो है सीनरी जो है वो चेंज होते चले गए और पूरे जो वर्ल्ड की यदि हम इकोनॉमी की बात करें तो वो जो है काफ़ी जो है प्रेशर में आ गई। और उसकी प्रेशर में आने की वजह से वर्ल्ड की इकोनॉमी की जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो काफ़ी बढ़ चुका है। यदि हम इन्फ्लेशन की बात करें और जीडीपी की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड जो है बढ़ चुका है। जीडीपी, हर देश की जो जीडीपी है वो डाउन आ रही है, उसके ऊपर प्रेशर है। और जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी बढ़ चुका है। उसकी वजह से जितने भी देशों के सेंट्रल बैंक है उनको मजबूरी में जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं। इंटरेस्ट महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं। वापस आते हैं अपने क्रिप्टो मार्केट पे। यदि हम उसकी बात करें तो उससे क्या हमने सबक लिया कि जिन लोगों को, जो चालाक आदमी थे, जिन्होंने जो है सबक ले लिया था पहले भी, इस तरह के झटके जो झेल चुके थे, उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक किया। लेकिन जो नए इन्वेस्टर थे उन्होंने प्रॉफिट जो है वो बुक नहीं किया। जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया वो आज बहुत ज़्यादा घाटे में होंगे और वो सोच रहे होंगे यार कहाँ फंस गए, हमने क्यों इन्वेस्टमेंट किया। और मैं हमेशा, जब से मैंने जो है जनवरी से वीडियो बनानी स्टार्ट की, मैंने तब से ही बताया कि अपने को जो है हमेशा प्रॉफिट बुक करते रहना है, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, वो कभी भी पेरिश मूवमेंट में जा सकती है। और क्रिप्टो का तो बिल्कुल भरोसा नहीं। क्रिप्टो में कहा ही जाता है कि जो पैसा आपके पास फालतू हो, यानी जिसे आप खो सकते हैं, वही पैसा क्रिप्टो मार्केट में लगाएं। लेकिन जो कुछ इन्वेस्टर है, छोटे इन्वेस्टर है, वो क्या है कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने लोन लेके भी क्रिप्टो मार्केट में पैसा लगाया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने घर का काम को रोक के कि चलो मैं अपने पैसे को दुगना कर लूँ, उस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट किया। तो वो लोग आज काफ़ी दुखी हैं। तो ऐसे में जो है बहुत ज़्यादा वो लोग प्रेशर में है और वो लोग सोच रहे हैं कि यार ये क्या हो गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने इस तरह के क्रिप्टो मार्केट के जो ये क्रैश हुआ है उससे आपने एक अच्छा सबक ले लिया होगा। और यदि आप अब भी नहीं सुधरे और आपने अब भी सबक नहीं लिया तो इन फ्यूचर आप कभी प्रॉफिट ही नहीं कमा सकते, क्योंकि इससे बड़ा क्रैश तो देखने को नहीं मिलेगा। जो नए इन्वेस्टर है, जो पुराने हैं, उनको तो थोड़ा अनुभव हो चुका हो। BTC की बात कर लें तो BTC जो है वो प्रेजेंट टाइम में $18,800 पे चल रही है। हालांकि जो है ये कब बुलिश मूवमेंट में आएगी इसका किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि मार्केट का कोई हालात नहीं होते ये कब चेंज हो जाए। और इसके जो है यदि हम बात करें तो इसके $15,000 तक भी जाने की
पूरी संभावना है। जैसे ही अभी यूएसए ने जो है अपने इंटरेस्ट रेट जो है आगे जो अभी जो 1 जुलाई में जो दोबारा से भी जारी होंगे, यदि उसमें जो है रिसेशन घोषित कर देता है यूएसए, तो आप समझ लीजिए कि ये बिटकॉइन 15,000 का, मैं कहता हूँ ये 10,000 से भी नीचे आ जाएगा यदि उसने रिसेशन घोषित कर दिया, या उसने उसमें जो है कोई कड़ा फैसला ले लिया, तो ये बिटकॉइन 15,000 का ये 10,000 पे भी आ सकता है। तो चलिए वो तो अलग चीज़ है। तो उस लिहाज से देखें तो जो मार्केट है वो बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। यदि हम इथेरियम की बात कर लें तो ये भी, जो इथेरियम पहले $3,000 तक भी हमें सस्ता लगता था, आज उसका जो हालात है वो $1,000 के हैं। और यदि हम सबसे टॉप कॉइन की बात करें, बीएनबी की हम बात कर लें, जिसे कि हम मानते थे कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन है, ये भी आज जो है वो $200 के आसपास जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है। और यदि हम सोलाना की बात करें, जो कि ये सभी स्ट्रॉन्ग कॉइन के हैं, तो ये आज $30 के आसपास जो है ये ट्रेडिंग कर रहा है। तो बताइए कितने बुरे हालात हैं कि बीएनबी जैसा कॉइन, सोलाना जो 200-250 में सस्ता लगता था, वो भी आज $30 का है। बिटकॉइन की तो बात ही छोड़िए, और इथेरियम जो 3,000 में सस्ता लगता था, वो आज $1,000 में हमें मिल रहा है। तो उस लिहाज से देखें तो छोटे इन्वेस्टर की तो इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो डिप में बाय कर सके। क्यों? क्योंकि छोटे इन्वेस्टर के पास इतना अमाउंट तो होता नहीं कि वो जो है बार बार एंट्री ले सके, क्योंकि उसके पास तो एक लिमिटेड फंड होता है, उसे अपने घर के कार्य भी देखने हैं। तो उसी लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि जो बड़े इन्वेस्टर है वो कभी घाटे में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उनके पास तो पहले भी पैसा था, और दूसरी बात उन्होंने जो उनकी जो हमेशा एंट्री रहती है बड़े इन्वेस्टर की, वो हमेशा डिप में रहती है। यदि हम इसी की बात कर ली है, वो काफ़ी खतरनाक है। क्रिप्टो मार्केट जो है वो काफ़ी डेंजरस है छोटे इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी लग रही थी जब 2021 में मार्केट बुलिश मूवमेंट में दर जो है 2-3 गुना जो है अमाउंट हमारा हो रहा था। तो तब हमें लग रहा था कि यार ये तो बहुत अच्छी मार्केट है, लोग नए नए एंट्री ले रहे थे, इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन चूंकि लोगों को मालूम नहीं था कि प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने प्रॉफिट नहीं बुक किया, मेरे हिसाब से 80% लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया। वो सोचते थे यार 2 गुना हुआ, वो 4 गुना हो जाए, 4 से उसको 8 गुना चाहते थे। लेकिन ये नहीं जानते कि जो वेल्स हैं उनको वो यही चाहते हैं, वो जो है आप 1 साल में जितना पैसा कमाएंगे, वेल्स जो है आपसे, मैं कहता हूँ 10 दिन में उतने पैसे को आपसे रिकवर कर लेंगे, यदि आपने प्रॉफिट बुक करना नहीं सीखा और बुक नहीं किया। तो यदि हम बात करें तो हमने क्या सबक लिया और क्या हमें इन फ्यूचर हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने क्या सबक लिया कि कभी भी क्रिप्टो मार्केट में अपना जो पैसा है, जो खास अपना पैसा है, वो कभी नहीं लगाना। यानी कि जो किसी हमने अच्छे कार्य के लिए, अपने घर के अच्छे कार्य के लिए पैसा रख रखा है, उसको कभी भी क्रिप्टो मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, कहीं भी हो, इस तरह के ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड की भी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो उसके भी हालात कौन से सही हैं, वो भी बहुत बुरी तरह से घाटे में है। तो यदि हम उसी की बात करें तो हमेशा जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, स्पेशली मैं क्रिप्टो की बात करूँ तो यहाँ तो वही पैसा इन्वेस्टमेंट करें जो आप समझ लें कि यार मेरा पैसा मर गया तो मर गया, कोई चिंता नहीं। लेकिन अगर आप चतुर हैं और आप थोड़े समझदार हैं तो यहाँ भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कब? जब मार्केट वॉल्यूम हो तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, जैसे आपको 10%, 20%, 30% मिलता रहे, अपना प्रॉफिट बुक करते रहें। नहीं तो आप जो है, जो आज हालात हैं, इन फ्यूचर भी आप कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। लेकिन इन हालात से आपको सीखना है, और ये जरूर सीखना है कि प्रॉफिट कैसे बुक करना है। अगर आपने पैसा कोई लगाया तो आपने 2 गुना 3 गुना उसको देखने के लिए थोड़ा ही बैठे हैं, आप प्रॉफिट बुक करने के लिए बैठे हैं। तो आपने हमेशा प्रॉफिट बुक करना है, देखना नहीं है कितना भी प्रॉफिट है, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 100 हो जाए, 200% हो जाए, नहीं, बुक करना आना जरूरी है। और बुक करना हमें सीखना है। पहली कंडीशन तो ये कि हमें जो है प्रॉफिट बुक करना जो है वो सीखना है। दूसरी यदि हम बात करें कि हमें वही पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट करना है क्रिप्टो मार्केट में, जो पैसा हम खो दें तो उसकी कोई चिंता नहीं है, ये हमेशा याद रखें। तीसरा, आपने जो है ऐसे कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है जो कॉइन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, प्लस उसकी जो सप्लाई है, इंपॉर्टेंट जो है वो सप्लाई बहुत डिपेंड करती है। अब मैं आपको बात करूं, अगर आप शिबा कॉइन को ही ले लें, बेबी डोजी कॉइन को ही ले लें, किसी इनू कॉइन को ले लें, इस तरह के कॉइन को यदि आप ले लें, इनकी जो सप्लाई है वो क्वांटम में है, यानी कि ट्रिलियन को छोड़िए क्वांटम में। तो इतनी ज़्यादा सप्लाई है, 15-15, 16-16 अंकों की में इनकी सप्लाई है कि जब पूरी क्रिप्टो मार्केट 3 ट्रिलियन की थी तो आप ये समझ सकते हैं कि इनका दाम जो है वो कैसे $1 संभव था। तो जब मार्केट बुलिश मूवमेंट में रहती है तो ऐसे छोटे कॉइन जो है वो चल जाते हैं, लेकिन जब बेरिश मूवमेंट में आती है तब औकात समझ में आती है कि वास्तव में यार ये तो हमने गलत डिसीजन ले लिया है। तो हमेशा याद रखें कि जिन कॉइन की सप्लाई वो 12 डिजिट में हो, मैक्सिमम 12 डिजिट में हो, उन्हीं कॉइन में आप मोस्टली जो है, मैं कहता हूँ 95%, क्या मैं कहता हूँ 99% जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट इन्हीं कॉइन में करें जिनकी सप्लाई जो है वो 12 डिजिट से ज़्यादा ना हो, 12 डिजिट तक हो। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सप्लाई होगी तो जाहिर सी बात है उसमें आप कितना बुलिश मोमेंट में जाएगा वो कॉइन। तो उस हिसाब से जो है हमेशा ऐसे कॉइन में इन्वेस्टमेंट करें जिसकी सप्लाई जो है लिमिटेड हो, और 12 डिजिट से ज़्यादा है तो फिर आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना ना, ये तो सीधा चल गया, नहीं तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और जब बुलिश मोमेंट आता है तो वेल्स जो है ऐसे छोटे कॉइनों को उठाते हैं ताकि
लोग आकर्षित होकर उनमें इन्वेस्टमेंट करें और वो फंस जाए और जो नीचे से जो है वेल्स मार्केट को डाउन कर दे। तो वही आज हालात जो है हो रहे हैं। लोगों का पैसा जो जिन्होंने टॉप पे एंट्री लिया, जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया या स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो आज फंसे हुए हैं और वो इस हालात में भी नहीं है कि अपने पैसे को निकाल सके, क्योंकि निकालने की तो बात छोड़िए, वो पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ किसी लायक बचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने 10,000 लगाया तो वो रह गया है, तो कैसे इन्वेस्टमेंट उसको उस 1,000 को बेच के क्या फायदा उस बंदे को? तो वो सोचता है चलो यार छोड़ो। तो वही कंडीशन पैदा हो रही है। तो वेल्स जो है जितना आपको खिलाते हैं उतना पैसा अगर आपको वो 6 महीने में खिला रहे हैं तो उतना पैसा वो 10 दिन में बाहर कर लेते हैं। हमेशा प्रॉफिट बुक करना सीखें, ये जरूरी है। और यदि मैं चौथी बात करूँ तो आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में करें उस पर जो है स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं। आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, मार्केट का आप सो रहे हैं, मार्केट नीचे गिर गई, कौन का प्राइस नीचे गिर गया, आपका पैसा डूब गया। क्यों? क्योंकि आप घाटे में चले जाएंगे। तो स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं, क्योंकि इससे क्या होता है, यदि प्राइस डाउन भी जाता है तो कम से कम एक जो लिमिट आपने बनाई है उस तक ही तो जाएगा, उससे ज़्यादा तो आपका चूना नहीं लगेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे यही कहना है कि हमेशा जो आपको जो चूना लग चुका है उसको भूल जाइए। आगे से यदि आपको ट्रेडिंग करनी है, कभी भी जब मार्केट बुलिश मूवमेंट, अभी तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कोई इसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। 1-8% कोई बंदा होगा, वो भी बड़ा इन्वेस्टर होगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होगा, जो अब एंट्री कोई ले सकता है, वरना छोटे की कोई हिम्मत नहीं है। तो जब भी आप कभी भी किसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, ये हमेशा याद रखें कि वही पैसा लगाएं जिसका कोई चिंता ना हो। दूसरी बात, हमेशा जो है अच्छे कॉइन में इन्वेस्टमेंट करें, सप्लाई का हमेशा याद रखें, स्टॉप लॉस हमेशा यूज करें, और जो है फिर मैं कहता हूँ कि आपको कभी जो है घाटा होने की संभावनाएं 90% तक जो है वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको अवश्य ज्वाइन करें। और यदि आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट अवश्य करें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके कमेंट का जवाब अवश्य दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।